स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, क्लास 9th का फिजिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन चल रहा है, जिसमें हम पिछले वीडियो में एक समान चाल के बारे में बताए थे, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताए थे। और यह भी बताने का प्रयास किए थे कि यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो सीधी रेखा होता है। आगे भी हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। आज का ये टॉपिक है असमान चाल। इसके पहले था एक समान चाल और यह है असमान चाल। मतलब नहीं समान चाल, मतलब जिसका चाल समान नहीं हो। इसका इंग्लिश होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो असमान चाल है क्या? मान लीजिए कोई वस्तु शुरू में 2 सेकंड में 10 किलोमीटर दूरी तय की और अगले 2 सेकंड में वो 20 किलोमीटर दूरी तय की, फिर अगले 2 सेकंड में वो 60 किलोमीटर दूरी तय की। तो हमने देखा कि इस एग्जाम्पल में समय तो बराबर है लेकिन दूरी अलग अलग है। तो उसी बात को यदि हम परिभाषा में रखते हैं तो क्या कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब समय तो समान है लेकिन असमान दूरी, अब उसी को दूसरा तरीका से भी हम कह सकते हैं कि यदि असमान समय है, मान लीजिए असमान समय मतलब पहले केस में 20 किलोमीटर दूरी तय की जाती है 2 सेकंड में, और दूसरे केस में 20 किलोमीटर ही दूरी तय की जाती है 4 सेकंड में। तो वही बात हुआ कि असमान समय अंतराल में समान दूरी यदि तय करती है तो समझा जाता है कि वह वस्तु असमान चाल से चल रही है। यानी यदि समान समय अंतराल है तो असमान दूरी होगा, और असमान समय अंतराल है तो समान दूरी होगा। यदि ऐसी स्थिति होती है तो वह वस्तु असमान चाल में समझी जाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा, यदि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी किसी स्टेशन से खुलती है, जब किसी स्टेशन से खुलती है तो शुरू में उसकी चाल धीमे रहती है और धीरे धीरे वह चाल तेज होती है, यानी उसमें भी वहां पे असमान चाल। ठीक आगे बढ़ते हैं, तथा पुनः जब अगले स्टेशन पर वो आने वाली होती है तो धीरे धीरे उसकी चाल जो है क्या होती है? धीमी हो जाती है। तो बच्चों, ये असमान चाल का ही एग्जाम्पल है। इसको यदि ग्राफ के द्वारा बताया जाए तो मान लीजिए यहाँ पर टाइम है सेकंड में टाइम है, सपोज दैट ये 2 है, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, और यहाँ पर हो गया मान लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो हमने देखा था कि अगले 2 सेकंड में जो थी वह 10 किलोमीटर दूरी थी, और अगले 4 सेकंड में, माने अगले फिर 2 सेकंड में अब वो 20 किलोमीटर दूरी तय की, और अगले 8 सेकंड में सपोज दैट वो 40 सेकंड दूरी तय की। तो देखिएगा इसका ग्राफ वक्र होगा। क्या होगा? वक्र इसका ग्राफ होगा, वक्र रेखा होगा। किसका? असमान चाल का। असमान चाल का। तो असमान चाल का ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक है तात्क्षणिक चाल, यानी इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो बच्चों, इंस्टैंटेनियस स्पीड यानी आकस्मिक जो चाल होता है वह उसी को हम इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं, यानी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। कि यह किसी खास जगह पर किसी खास समय के लिए होता है। किसी खास जगह पर किसी खास समय में वस्तु की जो चाल, उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यह बहुत ही कम समय अंतराल के लिए मानी जाती है, यानी लगभग 0 के निकट यह मानी जाती है। इसको आपको उच्च क्लास में भी पढ़ना है, जब
11th-12th में जाएंगे तो आपको कैलकुलस मिलेगा, जहां इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। यानी विशेष क्षण में उस वस्तु की यह चाल होती है। एक उदाहरण के द्वारा, किसी खास समय, मान लीजिए वह खास समय 10:40 यानी बहुत छोटा समय, तो उस छोटे समय में, जो समय में जो वस्तु की चाल होती है वह उस क्षण की होती है, और इसके बाद उस समय के परिवर्तन से, समय के बदलने से उसकी चाल बदल जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि 10:40 में वस्तु की जो चाल होती है यही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब औसत चाल है। तो औसत चाल हम लोग इसका जानते हैं कि इंग्लिश होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आखिर है क्या? तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में, मतलब अलग अलग समय अंतरालों में तय की गई कुल दूरी तथा तय की गई दूरी में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल यानी कुल दूरी तय करने में कुल दूरी में यदि कुल समय से भाग दे दिया जाए तो आपका औसत चाल निकल जाता है। इसका एसआई मात्रक वही मीटर बटा सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, या एमएस इनवर्स 1। छोटा मात्रक तो सेंटीमीटर बटा सेकेंड यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड, या सीएम एस इनवर्स 1। बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बटा घंटा यानी किलोमीटर प्रति। अब ध्यान दीजिए, इसे प्रायः भी बार से सूचित किया जाता है। किसको? औसत चाल को। अब एक प्रॉब्लम ले लिया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु 36 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है, और फिर 36 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे बताया गया है औसत चाल बराबर S1 प्लस S2। यहाँ से देखिए, S1 पहला क्या है 36 मीटर, फिर दूसरा S1 क्या है 36 मीटर, यानी 36 मीटर प्लस 36 मीटर। अच्छा, सेकंड भी दो, समय भी दो है, तो T1 प्लस T2। तो पहला T1 क्या है 6 सेकेंड, और दूसरा T1 क्या है 4 सेकेंड। तो 6 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, तो 36 36 72 मीटर, और 4 सेकेंड 10 सेकेंड, 10 से 72 7.2 में, मीटर बटा सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए आगे अगला लेते हैं। तो चलिए बच्चों, सैंपल प्रॉब्लम 2 लेते हैं। निम्नलिखित चालों को आरोही क्रम में सजाना है। तो पहला क्वेश्चन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना कर दिए। यहाँ पे लिख भी दिए हैं आप लोगों को समझने के लिए। किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्या कर दिया जाता है, गुना। तो 5/18 से गुना करने पर 5 दूना 10, और 2 से 5 में यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड, इसका हो गया। अब 2 नंबर है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में है ही, छोड़ दीजिए। और 3 नंबर है 1500 मीटर प्रति मिनट। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए केवल 60 से भागा, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। तब आरोही क्रम में सजाने पर, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा वाला लिखा जाता है। तो सबसे छोटा वाला यहाँ पे है केवल 2.5 मीटर है। तो किससे बना है 9 किलोमीटर पर आवर, तो 1 नंबर पर आ गया। इसके बाद ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड किससे बना है 1500 मीटर प्रति मिनट, यानी ये 2 नंबर पर आ गया। और लास्ट में 30 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और यदि आपको लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।